हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और देखिए मैं किस काम में लग गई हूँ। तो यहाँ पे आटा आटा नहीं, गेहूँ पीस कर आया हुआ है, यानी आटा आया है चक्की से। तो बोरी में ही भरा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं अभी जितना अभी हमें यूज़ करना है तो उतना टंकी में भर करके रख देते हैं, और बाकी जो है उसको एज़ इट इज़ बोरी में ही रखा रहने देते हैं। और अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है, जैसा कि त्योहारों का टाइम चल रहा है, नवरात्रें चल रही हैं। तो नौमी, अष्टमी, अष्टमी का व्रत भी बहुत सारे लोग रखते हैं। बहुत सारे नौमी वाला दिन व्रत रखते हैं, बट हम लोग शुरुआत से ही अष्टमी को व्रत रखते आए हैं और अष्टमी को ही हमारे घर में हवन भी होता आया है। और ससुराल में उल्टा था, ससुराल में जो है वो नौमी के दिन हवन होता है। तो यहाँ आने के बाद मेरा काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो सारी लड़कियों का ऐसा ही होता है, मायके के रीति रिवाज अलग होते हैं, ससुराल के रीति रिवाज अलग होते हैं। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ किसी काम में। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको क्या करें। मैं डिनर की भी तैयारी करती जा रही हूँ, और आज डिनर में दाल बननी थी, और यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ सब्ज़ी कट करने। तो मैंने कहा लाओ लगे हाथ सब्ज़ी भी काट करके छौंक देते हैं। और ऐसे करते करते ना किचन के भी काम हो जाते हैं और खाना दोनों ही बन जाता है, और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बहुत सारी तैयारियां करनी है, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। मैंने काफ़ी कुछ शॉपिंग करी थी, तो काफ़ी कुछ मेरी हो गई है, और काफ़ी सारी शॉपिंग अभी मुझे करनी है। तो अब मैं इन दिनों के बीच में टाइम निकाल रही हूँ कि कोई भी साबे दिन जो सूटेबल हो, जिसमें मुझे टाइम मिल जाए, तो मैं शॉपिंग के लिए अगेन निकल जाऊँ। लेकिन अभी मुझे कोई भी दिन समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं यहाँ पे आटा ले रही हूँ, आटे का डो भी लगा के रख दे रही हूँ। तो डिनर का काम ऑलमोस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर मुझे बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाना है। अक्षत का स्कूल प्रोजेक्ट है, बहुत सारे उसके असाइनमेंट हैं, जो कुछ भी है तो सारा उसका रेडी करना है। पिछली बार जब हम मार्केट गए थे तो मैं और नेहा गए थे, और हमने जो है अपने हिसाब से जितनी साड़ियाँ हमें समझ में आई उतनी हमने सेलेक्ट भी करी, ली भी। और अब दिस टाइम मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं छोटी वाली मौसी के साथ जाऊँगी, क्योंकि उनकी पसंद काफ़ी अच्छी है। तो दोनों लोग साथ में जा कर के ना बाकी जो रिमेनिंग साड़ियाँ वगैरह बची हैं वो सारी मैं परचेज़ कर लूँगी। तो नेहा को भी वैसे जाना होगा तो वो भी चलेगी, क्योंकि जो साड़ी वो अपने लिए लेकर के आई थी वो उसे कम पसंद आ रही है। तो मैंने कहा कि अभी कोई देर नहीं हुई है, और ब्लाउज इसीलिए मैंने स्टिच करने को अभी नहीं दिलाया है। अभी मैंने बोला है कि जा कर के एक बार और देख लेंगे, अगर कुछ चेंज कर तुम उसके अकॉर्डिंग ले सकती हो। तो यही सारी कुछ हमें तैयारियां करनी हैं। और आटा मैंने ले लिया है, अब डो लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं सो कर के उठ गई हूँ। आद्या को भी मैंने उठा दिया है, और यहाँ पे मैं इनको ब्रश करा रही हूँ। और आज इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जैसा कि वेदर चेंज हो गया है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और बच्चे फुल कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं, स्पेशली आद्या एंड ओजस। ये दोनों ना फुल कपड़ा पहनना ही नहीं चाहते, और जिसके चलते ना इन लोगों को ठंड लग जाती है। और इन लोगों को स्लीपर पहनने की भी हैबिट नहीं है। और स्टार्टिंग में हम सबको ठंड लगने का यही रीज़न होता है, क्योंकि हम गर्मी के एटमॉस्फेयर को लेकर हैबिचुअल रहते हैं, और फिर हमें जब भी ठंड के कपड़े पहनने पड़ते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, मन नहीं करता पहनने का। तो इसी कारण हमें शुरुआत में ठंड लगती है। फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम ठंडी की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हमारी आदत में आ जाता है, फिर हम ठंडी के कपड़े आराम से पहनने लगते हैं। इसलिए
जब अच्छी खासी ठंड पड़ती है तब बीमारियां नहीं फैलती हैं, तब बीमारियां नहीं होती हैं। जब ठंड कम पड़ती है, जब शुरुआत होती है, उसी टाइम पर लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, उसी टाइम पे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे मैं भी मॉर्निंग में ब्रश वगैरह कर रही थी और उसके बाद लग जाते हैं अपने काम में। नेहा झाड़ू वगैरह लगा चुकी है और उसके बाद मैं आ गई थी नहा धो करके किचन में। तो यहाँ पे रात के धुले हुए बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको सेट से लगा देते हैं, फटाफट से काम करते हैं। और जितनी स्पीड से मैं काम कर रही हूँ तो उतनी ही स्पीड के साथ मुझे सुबह लगना पड़ता है। तो जो बड़े बड़े बर्तन थे वो नीचे बास्केट में रख दिया है, जो छोटे छोटे बर्तन थे वो बर्तन स्टैंड में सेट कर देना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, फिर उसके बाद में आ गई थी इस साइड और मैं देख रही थी कि अभी कल आज मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट बनेगा और क्या क्या बनना है। रात में नेहा ने भिगो दिया था मटर, तो मैं सोच रही हूँ इसके मटर के छोले बना लेते हैं और सिंपल सी चाट नाश्ते में भी खा सकते हैं, जो बॉयल करके और चाट मसाला वगैरह डाल करके, जीरा पाउडर डाल करके, जो बिना तेल मसाले वाली चाट होती है वो बना करके खा सकते हैं और लंच में भी यूज़ कर सकते हैं छोले। तो अभी मैं पता नहीं इसका क्या बनेगा, बट हाँ मैं इसको बॉयल करके रख देती हूँ। और ये हमारे ही खेत की मटर है, तो हमारे गांव से ये देसी मटर है, तो इसकी जो चाट है वो बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छे से ये पक भी जाती है। तो बस इसको मैं भर करके कुकर में रख देती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल दूँगी और 5-6 सीटी में आराम से बहुत बढ़िया सी पक जाती है। और अभी मैं लगी हुई हूँ इस रूम की साफ़ सफाई में। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है क्योंकि बाहर वाला जो बाथरूम बन रहा था तो उसमें पुट्टी का काम चल रहा था और लेबर लोग लगे हुए थे, तो उन्होंने अपना जो है रेगमाल जैसे ही लगाया, घिसाई वगैरह की, तो इतनी सारी डस्ट, विंडोज सारे बंद भी थे, फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट तो आ ही जाती है, तो घर के अंदर आ गई है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कैबिनेट की सफाई कर रही थी। यहाँ पर अपने आप पता नहीं कहाँ से इतनी सारी डस्ट आ जाती, कुछ समझ में नहीं आता। और ये सनमाइका में जो लगा हुआ है पॉलीथीन वो मैं हटा रही हूँ और इसको मैं सोचती हूँ कि एक ही दिन में पूरा निकाल डालूँ, लेकिन आलस हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके निकालती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके कभी भी एंड नहीं होता, थोड़ा सा निकाल के रह जाती हूँ। और बच्चे सब सो करके उठ गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको दूध गर्म करके देते, साथ ही साथ किचन के भी काम करते। और इस टाइम पे विंटर शुरू हो गया है तो हरी सब्जियां काफ़ी आने वाली हैं, पत्ते वाली स्पेशली सब्जियां, सोया, मेथी, पालक, इन सब का साग बनाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना तो गरम गरम साग और चावल बहुत पसंद आता है, उसमें 3-4 टमाटर डाल करके बनाओ, थोड़ा खट्टा खट्टा सा साग, तो वो और गर्मा गर्म चावल खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल मैं अभी पालक धुल रही हूँ और पालक धुलने के बाद मैं आज पालक पनीर बनाने की तैयारी कर रही थी। तो पालक मैंने धुल करके प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है, जब तक सीटी आएगी तब तक मैं किचन की यहाँ पर जो विंडो थी उसको क्लीन कर रही थी, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आकर के जम जाती है, तो बहुत ज़्यादा फिर गंदा गंदा सा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और यहाँ पे कुछ कपड़े मैसी मैसी से फैले हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी लगे हाथ सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़ों को सेट करने में लगी हुई थी।
फंक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे घर में रामायण का कार्यक्रम है। आद्या का बर्थडे है तो उसी के बर्थडे में रामायण होगी घर में, और हमारे जितने भी सारे रिलेटिव हैं वो सारे आएंगे। तो बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, ससुराल से, मायके से, ननिहाल से, सभी लोग आने वाले हैं। तो एक घर में ना एकदम पूरी रौनक लगने वाली है। तो बस यहाँ पे मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ और बेडशीट वगैरह यहाँ पे फ़ोल्ड करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि सब लोग रात में, आजकल ठंड थोड़ा सा पड़ गई है तो फ़ैन भी नहीं चला सकते हैं, और इस टाइम पे रात में चद्दर ओढ़ करके ही नींद आती है। उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की साफ़ सफाई करने आ गई थी। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक, और आज है दिन शनिवार, तो शनिवार के दिन वैसे भी कहा जाता है कि साफ़ सफाई करी जाती है। और पूजा पाठ आज नेहा ने सब कुछ किया है, मुझे पूजा पाठ नहीं करना था तो उधर साइड में गई ही नहीं हूँ। और कन्या भोजन देखते हैं अब इस बार नवरात्रों में मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ कन्या पूजन, तो मुश्किल ही है। और इधर मैं चेयर्स वगैरह जो ये लकड़ी की रखी हुई थी मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। और इनमें जो डिज़ाइन बनी होती है इनमें ना, इनको साफ़ कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी डस्ट आकर के इन्हीं में इकट्ठा हो जाती है, तो इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।